जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ, मैं तो दूसरों से कमजोर हूँ। हम दूसरों की खुशी जीवन को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में दूसरों के मुकाबले कमी नजर आता है और हम इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके भी जीवन में इस तरह का सवाल है तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा और आप अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने देखा दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे में खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। उस गरीब व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं भी गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वह हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल दिया। शिविर में एक एक कर कर्मबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिल रहा था, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। उसने जो कुछ भी रास्ते में देखा अब वह उसे वहां साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे और गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। जब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई तो उसने सबसे पहले गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, गुरुवर, मैं गरीब क्यों हूँ? गौतम बुद्ध उसकी बातों को सुने और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से गौतम बुद्ध के मुंह देखते हुए कहा, गुरुवर, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ तो भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध बड़े ही शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास परमात्मा का दिया हुआ मानव शरीर है, तुम्हारे पास एक चेहरा है जो किसी को भी मुस्कुराहट दे सकती है, तुम्हारे पास एक मुख है जो किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हैं, जो हाथ तुम्हारे पास है वो किसी को भी मदद कर सकते हैं। जिसके पास ये तीनों चीजें हो वो भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मनुष्य के मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब व्यक्ति का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन में गरीबी का भाव दूर हो गया। इस ज्ञान को वह अपने जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ भगवान से मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। हम ईश्वर की कृपा को कभी समझ ही नहीं पाते, जीवन की महत्व को कभी जान ही नहीं पाते। इस पर कबीरदास जी ने बहुत ही बेहतरीन दोहे कहे हैं, सबके पले लाल है सभी साहू का, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल, या विधि रहा कंगाल। दोस्तों, आनी हम सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें और ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका आसान तरीका है खुद को समझना, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है,